गोवा में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ हुए एकजुट। सीमा पार सहित आतंक के सभी रूपों से मिलकर निपटना पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने भारत के पड़ोसी को बताया आतंक की जननी। श्रीलंका और भूटान ने द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ दिखाई एकजुटता। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का पोषण करने वाले देशों को अलग थलग करने का किया आह्वान। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, भारत का पड़ोसी देश है आतंकवाद की सबसे बड़ी जन्मस्थली। ब्रिक्स देशों से आतंकवाद और उनके समर्थकों को दंडित करने को कहा। पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा की मजबूती की वकालत। गोवा में ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठक में पीएम ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ आधारभूत संरचना है नव विकास बैंक की प्राथमिकताएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों और मोर्टार से भारी गोलाबारी, जिसका भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीमा पार से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम जनता से 3 तलाक के मुद्दे को समान नागरिक संहिता के साथ न जोड़ने की अपील की। जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि ये मुद्दा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता के संबंध में है और समान नागरिक संहिता से बिल्कुल अलग है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में कर की दर और स्लैब को अंतिम रूप दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ही जीएसटी व्यवस्था के तहत कर की दरों, छूट वाली वस्तुओं की सूची और जीएसटी के दायरे से छूट के लिए इकाइयों के कारोबार की अधिकतम सीमा तय करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला करने को अधिकृत है। सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हंगरी के 3 दिवसीय दौरे पर। उपराष्ट्रपति आज हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन को लेकर 2 समझौते भी होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब 35 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता आर रुद्रेश समेत संगठन के 8 अन्य सदस्य एक बैठक में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। लोगों के एक समूह ने रुद्रेश पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लाभ के पद के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। इन सभी विधायकों पर सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। कावेरी जल विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सुपरवाइजरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस मामले पर 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 2000 क्यूसेक पानी 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू की आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। सूची के साथ कई मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। नई दिल्ली में अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान सूची राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगी। उत्तर कोरिया का मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण असफल हो गया है। ये मिसाइल छोड़े जाने के कुछ ही देर बाद हवा में फट गई। सैन्य प्रमुख की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उत्तर प्योंगगान प्रांत के हवाई अड्डे के ऊपर जाकर वह फट गई। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बावजूद किए गए इस मिसाइल परीक्षण की निंदा की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि सीरिया और रूस ने एलेपो पर बमबारी जारी रखी तो उनके खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने एलेपो की स्थिति को सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि रूस को ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई राजनीतिक समाधान के बिना खत्म नहीं हो सकती। पूर्व विश्व चैंपियन फर्राटा धावक टाइसन गे की बेटी की अमेरिका के केंटकी राज्य में फायरिंग में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक रेस्तरां की कार पार्किंग में 2 गाड़ियों में सवार लोगों के बीच फायरिंग में टाइसन की बेटी ट्रिनिटी गे की गर्दन में गोली लग गई।